शिवजी के परम भक्त मृकंड ऋषि संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान का भाग्य नहीं दिया था, परंतु मृकंड को विश्वास था कि त्रिलोक के नाथ महादेव हर विधान को बदल सकते हैं। उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। महादेव मृकंड की तपस्या का उद्देश्य भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत दर्शन नहीं दिए। किंतु भक्ति के आगे स्वयं भोलेनाथ भी नतमस्तक हो जाते हैं। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और मृकंड को पुत्र रत्न का वरदान दिया, पर साथ ही चेतावनी दी कि यह वरदान हर्ष के साथ दुख भी लाएगा। मृकंड को एक विलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि बालक अल्पायु है, उसकी आयु केवल 12 वर्ष है। यह सुनकर मृकंड का हर्ष क्षण में विषाद में बदल गया। तब उन्होंने पत्नी को ढाढ़स बंधाया, जिस ईश्वर ने संतान दी है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदलना उनके लिए कठिन नहीं। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, पिता ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। उसकी माता को बेटे की अल्पायु की चिंता खाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने उसे सच बता दिया। यह सुनकर मार्कंडेय ने संकल्प किया कि वह उसी भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेगा, जिनकी कृपा से उसे जीवन मिला है। जब 12वें वर्ष का अंतिम समय निकट आया, तब मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर उसका अखंड जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूर्ण होते ही यमदूत मार्कंडेय को ले जाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि बालक भक्ति में लीन है। उसका अखंड जप देखकर वे उसे छूने का साहस नहीं कर पाए और यमराज के पास लौट गए। तब यमराज स्वयं उसे लेने आए। उन्होंने जैसे ही मार्कंडेय को शिवलिंग से खींचने का प्रयास किया, मंदिर गूंज उठा, तेज प्रकाश फैला और स्वयं महाकाल शिव प्रकट हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज से कहा, मेरे भक्त को मेरी साधना के समय छूने का साहस कैसे किया? यमराज कांपने लगे और बोले, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। प्राण हरने का कार्य आपने ही सौंपा है। महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, मैं अपने भक्त से प्रसन्न हूँ, इसे दीर्घायु का वरदान देता हूँ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने आज्ञा शिरोधार्य की और वचन दिया, जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। इस प्रकार महाकाल की कृपा से मार्कंडेय अमर और चिरंजीवी हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र आज भी मृत्यु पर विजय पाने का अद्भुत मंत्र है।